두근대는 맘을 따라 너에게 가는 나의 발걸음은 लोग कहते हैं हमारी जैसी शादी 100 साल में किसी की नहीं हुई, क्योंकि कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी ने अपने ही ऑफिस के एम्प्लॉय से शादी की। Only if you are waiting for me, then I could walk through शादी को 3 साल बीत चुके हैं, पर लगता है जैसे कल की ही बात हो। you say my लोग अक्सर पूछते हैं कि इतने रईस परिवार का एक हिस्सा बनकर और ऐसी खूबसूरत राजकुमारी का पति बनकर तुम्हें कैसा लगता है? सच कहूं, पता नहीं आप यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन मैं खुद को बहुत किस्मत वाला समझता हूं, क्योंकि मेरा सच्चा प्यार मुझे मेरी किस्मत की वजह से ही मिला है। मुझे पता है कि लोग हमारी शादी के बारे में काफी बकवास करते हैं कि योनो ने मुझसे सिर्फ मेरी जायदाद देखकर मुझसे शादी की। आज तक मैंने कभी अपने बारे में बताया नहीं, इसलिए ऐसी अफवाहों को बढ़ावा मिलता रहा। तो चलो आज अफवाहों पर ताला लगाते हैं, क्योंकि सच्चाई आज मैं खुद ही बताने जा रही हूँ। शादी के बाद हमारी जिंदगी भी एक आम कपल जैसी ही रही है। सुबह का अलार्म बजते ही हम साथ में उठते हैं, साथ में नाश्ता करते हैं और फिर ऑफिस भी साथ में ही जाते हैं। गुड मॉर्निंग। अब आप पूछेंगे कि हम दोनों सुबह शाम एक साथ वक्त बिताते हैं तो कैसा लगता है? हर दिन खूबसूरत लगता है। जैसे कि काफी लोग जानते हैं, मैं 5 साल अब्रॉड में पढ़कर वापस लौटी। तब मेरे पापा जिस कंपनी के सीईओ थे, उस क्वींस डिपार्टमेंट स्टोर में मैं एक इंटर्न के तौर पर ज्वाइन हुई। तब किसी को पता नहीं था मैं कौन हूँ। वो फीलिंग होती है ना जिससे हमें पता चलता है कि ये लड़का तो मुझे पसंद करता है। कहीं ना कहीं वो मुझे इशारा दे रहा था। नहीं नहीं, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने देखा वो जेरोक्स मशीन को लात मारे जा रही थी। मैंने सोचा ये लड़की रुको 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 रुको, मशीन तोड़ ना दे, मैं देखता हूं। पर कुछ दफा और मदद करने के बाद मैं उसके बारे में फिक्र करने लगा। देखो, अगर तुम्हें किसी को फैक्स भेजना है, एक्चुअली उस वक्त हर कोई यही सोच रहा था कि ये नई इंटर्न कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती है, तो मुझे लग रहा था कि इसे जल्द ही निकाल दिया जाएगा। होंगे इन, तुम ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? हाँ, कई जगह पार्ट टाइम जॉब कर चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। ऐसे काम करोगी तो वो निकाल देंगे तुम्हें। तो निकालने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ जानता हूं, तुम्हें कहीं और जॉब मिल जाएगी, है ना? लेकिन ऐसा ही रहा तो वो भी निकाल देंगे। शर्त लगा लो। बात यह है कि जब भी हमारा मैनेजर तुम्हें डांटता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है तुम्हारे लिए। तुम यहां पर डांट खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने आई हो। तुम्हें क्यों बुरा लगता है? मतलब? वो मुझे डांटते हैं तो तुम्हें क्यों बुरा लगता है योनो? बताओ। अभी रहने दो, बाद में अच्छे से सोचकर इसका जवाब देना। आओ, मैं गेट पर हूं। तुम छाता नहीं लाई? नहीं, आज भूल गई। लो ये रख लो। तुम अक्सर कुछ ना कुछ भूल जाती हो ना, इसलिए मुझे तुम्हारी ज्यादा फिक्र होती है। पर क्यों?
उस दिन कह रहे थे मेरे लिए बुरा लगता है और अब कह रहे हो फिक्र होती है। होंगे ही नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज तक मैंने नहीं बताया ताकि तुम्हें कोई गलतफहमी ना हो। दरअसल मैं सोल यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, लॉ में टॉप किया था। मैं एक गांव से हूं, पर मैं वहां के सबसे अमीर खानदान का लाडला बेटा हूं। और तो और हमारे पास कुल मिलाकर 30 गाय भी है, पता है। और अभी 4-5 गायों ने तो बछड़े भी दिए हैं। तो अब हमारे तबेले में करीब 35 जानवर हो गए हैं। और यहाँ मैंने फ्लैट रेंट पर नहीं लिया है, लंबी लीज पर लिया है, वो भी एडवांस देकर। मतलब कि मैं पैसे वाले खानदान से हूँ। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए कि अगर तुम्हें यहां से निकाल दें और कोई दूसरी जॉब ना मिले तो मैं आराम से तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं। ये याद रखो। वैसे तो मुझे जॉब करने वाली वाइफ चाहिए थी, पर अगर तुम ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेला कमा लूंगा। हाँ, मगर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो क्या तुम भी पसंद करती हो मुझे? Whenever you come, 할 수 없는 일이야. देखो, अभी के अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। लो, भीख मत जाना। Never felt like this. लेकिन नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। ये तुम रख लो। पर बेक्योनो तुम। अरे मुझे तो आदत है। पर सुनो तो। You were light to my darkness. I just realized it. मुझे लेने मेरा ड्राइवर आ रहा है। So that you're not out when you tell me you're free. I don't need a reason. 어느새 너를 바라보는 나의 그림자. I'm staying, staying for a lifetime. I'm staying कितनी अजीब बात है ना। with you. मजेदार कहानी है। योनू मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था, तब भी मुझसे प्यार करता था और इस तरह हमारी डेटिंग शुरू हुई। लेकिन जिस दिन उसे पता चला कि मैं किसकी बेटी हूं, उस दिन उसने जॉब छोड़ दिया और मुझसे मिलना बंद कर दिया। फिर मैंने बेक्योनो, बाहर आओ। 두근대는 맘을 따라 너에게 가는 나의 발걸음은 마치 구름 위를 나르는 듯해 꿈속에 언젠가처럼 Wherever you go, whatever you do अब खड़े रहकर देखते रहोगे क्या? 있을 것 같아 멈추지 않는 내 심장이 죽을 것 같이 뛰고 있어 I say you stepped into my heart softer than summer night became my everything and now उस वक्त ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई परी उतर के आई है। वो पल बहुत ही अच्छा था। तो अब आपको वैसा फील नहीं होता? ऐसा नहीं है, अब भी हम में उतना ही प्यार है। ऑलरेडी मैं आपसे बहुत बार कह चुका हूं कि हम दोनों